जेपी के देवयानी राणा ने जीत हासिल की, तो वहीं बडगाम ज़िमनी इंतखाब में पीडीपी के आगा मुंतज़िर की जीत हुई थी, जिनने आज अपने ओहदे का हलफ लिया है। जम्मू में यह हलफ बर्दारी तकरीब हुई जिसमें देवयानी राणा और आगा मुंतज़िर मेहंदी ने अपने ओहदे का हलफ लिया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी, हलफ बर्दारी तकरीब हुई है, क्या कुछ माहौल देखने को मिला, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, इस समय जो है वो ओथ हो चुकी है। जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने उनके कक्ष में ये ओथ हुई है। आगा सईद मुंतज़िर मेहंदी हो या देवयानी राणा हो, उन्होंने ओथ खेली है। अभी से कुछ देर पहले हमारी बात आगा सईद मुंतज़िर मेहंदी से भी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो इस बडगाम का बड़ा मुद्दा है वो रिजर्वेशन का है। बड़े सारे युवा है, हमें युवा को एम्प्लॉयमेंट देनी है। वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वायदे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, एक वो बड़ा मुद्दा रहा बडगाम में, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार का रहा है। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अब मैं करूंगा, जितने भी मेरे पास समय है मैं बडगाम की खुशहाली के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के अवाम के लिए काम करूंगा। यकीनन जो इश्यूज हैं उसे टेकअप भी किया जाएगा। मोरोवर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी हार है, क्योंकि वहाँ पर खुद चीफ मिनिस्टर और उसके अलावा बड़े दीगर जो नेता थे वो सब जो है कैंपेन में लगे थे, उसके बावजूद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट नहीं बचा पाई। तो पीडीपी के लिए अब ये बड़ा दायित्व भी है कि उनको वहाँ पर लोगों को, अब उन्होंने जिस तरह से लोगों से वायदे किया, आपको ख्याल रखना होगा। और आगा सईद मुंतज़िर मेहंदी को जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद जो है ये बड़े यंग है, यंग नेता है, यकीनन उस तरह के काम भी करेंगे। वहीं देवयानी राणा बहुत यंग लीडर है और अपने पिता के बाद वो चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह से उनको, जिन्होंने जैसे कि उन्होंने देवयानी राणा को भर भर के प्यार दिया, तो यकीनन आगे वो उनकी खुशहाली के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी बतौर तरीके से करेंगी। और वोट हो चुकी है, अब ये अब कह सकते हैं जी बिल्कुल, अपना ओहदा संभालिए, अब आगे के काम यहाँ पर करेंगे। अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ख्वाहिश, कौन कौन शामिल रहा था इस हलफ बर्दारी तकरीब में? देखिए, ये क्योंकि स्पीकर के कक्ष में हुआ था तो ज्यादा लोग तो नहीं थे, तो लेकिन जो हमारे पास तस्वीरें आई है, लग रहा है कि 1 से 2 लोग ही जो है वो वोट के समय अंदर होंगे जिसकी पार्टी से ताल्लुक रखा। लेकिन जो यहाँ पर जो है पीडीपी से बड़े नेता वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। सेक्टर के बाहर वो आगा सईद मुंतज़िर मेहंदी की सपोर्ट में आए थे, तो बीजेपी के सपोर्ट में कुछ लोग जो एमएलए हैं वो भी थे। लेकिन कक्ष में जब वोट थी तो उसमें एक आधा लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। ओवरऑल वोट हो चुकी है, अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। अभी आगा सईद मुंतज़िर मेहंदी बाहर आए हैं, अब मुमकिन ये माना जाए, अभी देखना है कि देवयानी राणा बाहर आती है तो किस तरह की स्टेटमेंट जी। ख्वाहिश, अब किस तरह से देखा जाएगा आगे की, क्या कुछ तरजीह रहेगी इन दोनों नवमंतखब एमएलए की? बीजेपी के पास पहले ही नगरोटा सीट उन्हीं के पास थी, तो यकीनन बीजेपी का एक बहुत बड़ा काडर है, बीजेपी का संगठन है और आसपास जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बीजेपी की ही एमएलए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एमएलए हैं, तो देवयानी राणा भी इस तरह से काम करेंगे और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उनके लिए कामकाज करना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें आगा सईद मुंतज़िर मेहंदी की, तो बडगाम में इस तरह से उनको प्यार मिला, वोट हासिल किए, तो यकीनन वो काम करके भी दिखाएंगे। और बहुत अच्छे के बाद ये चीज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से निकली और पीडीपी के पास गई है, तो यकीनन अब यहाँ पर उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी, बढ़िया करनी होगी। उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एमएलए और दोनों यंग हैं, तो यकीनन लोगों ने यंग को चुना है, तो यंग लोग बेहतर से और अच्छे तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो नगरोटा हो या बडगाम। जी, ख्वाहिश, क्या लगता है बडगाम में जो एनसी की हार हुई है, क्या कुछ अहम फैक्टर रहे उसमें, और अब किस तरह से एनसी वहां पर तैयारी करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एमपी आगा सईद रहना है वो शांत रहना, उनका चुप रहना, और कहीं ना कहीं जो छिटाकशी एक दूसरे पर हुई, उन्होंने उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर के ऊपर कई सारे सवाल उठाए। वहीं उमर अब्दुल्ला और बाकी जो लीडर्स हैं, चाहे सीएम है या दूसरे बड़े मंत्री, आप कह सकते हैं लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी आगा सईद रहुल्ला के ऊपर जो है कटाक्ष करने में कोई भी हाथ पीछे नहीं रखे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहा, और कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट नहीं रही, क्योंकि एक सिटिंग एमपी जो है वो ही अपने पार्टी के उम्मीदवार को जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक मैसेज क्या जाता है वो सभी जानते हैं, और उसका नतीजा सबने देखा भी है। तो ओवरऑल यही एक बड़ा फैक्टर रहा है। उसके अलावा जो इशूज है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में बात की है, उसमें से रियली एक भी चीज उन्होंने पूरी की जो कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन थी महिलाओं के लिए। उसके अलावा ज्यादातर चीजें पूरी नहीं कर पाए, और यही एक फैक्टर रहा कि लोगों की तरफ जो है उन्होंने एक साल देख लिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ से उठ कर ही रोना रोते रहे, और अगर यही रोना आगे भी 4 साल रोते रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने बदलाव देखा और पीडीपी को मौका दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर हलफ बर्दारी अब तकरीब हो गई है, आगे की उम्मीद की जा रही है दोनों नवमंतखब जो एमएलए हैं जो आवाम से वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और हलफ लेने के बाद उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं।
देखिए, पहले तो मैं बड़गाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारियाँ उनने मुझ पर सौंपी, जो भरोसा उनने मुझे पर सौंपी, मैं आपके माध्यम से उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो इज़्ज़त जो भरोसा उनने मुझे दिया है, तो मैं इंशाल्लाह उस भरोसे की लाज रखूँगा। और जो भी नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ हुई है इन 30-70 सालों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से उन्हें बुनियादी ज़रूरियात के लिए सताया है, वो इंशाल्लाह मैं वो रेस्टोर करूँगा। टक्कर तो नहीं थी, क्योंकि ये इज्तिमाई फ़ैसला बड़गाम के लोगों ने किया था कि इस बार हमें कलमदवात को अपना इत्मीनान देना है, PDP को अपना भरोसा देना है, ताकि जो बड़गाम के मसले मसाइल हैं वो भी हल हो, और जो इज्तिमाई तौर जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादों से मुकर गए, उसके ख़िलाफ़ भी बड़गाम के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले अपना एहतजाज दर्ज किया।